श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज आपको 4 बाती वाला दीपक का दान करना है। आज विजया एकादशी पर फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ चुकी है। आज 6 मार्च को सुबह 6:30 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। और आज जो एकादशी है वो छोटी मोटी एकादशी नहीं है, ये है विजया एकादशी। अब हम नाम से ही प्रतीत हमें होता है कि विजया एकादशी यानी कि विजयता प्राप्त कराने वाली एकादशी। यही एकादशी हमारे जीवन में आ रहे अंधकार को दूर करेगी। देखिए, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसी एकादशी पर करने वाले 3 विशेष उपाय इतने अद्भुत उपाय हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहला जो उपाय होगा जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, बहुत ही प्यारा सा भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ हल्दी और काले तिल से ये उपाय होता है। और दूसरा जो उपाय होने वाला है चौमुखी दीपक का, जो चारों दिशाओं से विजयता प्राप्त कराने वाला है। और तीसरा उपाय हमारे पितरों को प्रसन्न करना। देखो, एकादशी तिथि हो गई जिसमें हम हमारे पितरों को याद करते हैं, पितरों के निमित्त उपाय करते हैं। तो स्वधा माता वाला विशेष उपाय है, बहुत ज़्यादा खास ये उपाय है। इस उपाय को तो समझना ही समझना। विजया एकादशी है, हमारे जीवन में कोई भी अड़चने अगर आ रही होगी पितरों की वजह से, तो वो भी दूर होने वाली है। तीनों उपाय खास हैं, समझने का प्रयास करना। तीनों उपाय आज ही के दिन आपको एकादशी पर करना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा के ये 3 उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखो, सबसे पहला उपाय, कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ वो है काले तिल। भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है वो है हल्दी। तो यहाँ पर इस उपाय में 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग हम करेंगे और थोड़े से काले तिल का, 11 दाने काले तिल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझना, विजय एकादशी पर हम विजयता के लिए, हमारे जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए हम ये उपाय करेंगे। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल लेना। यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चने हैं, किसी भी प्रकार का काम रुका हुआ है, जो चाहता है कि अगर आपके जीवन में कोई काम रुका भी नहीं हो ना, तो भी आप ये उपाय करना था कि आपके जीवन निरंतर रूप से चलता रहे, सुख समृद्धि जीवन में बढ़ती रहे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे। तो कोई भी अड़चने आपके जीवन में ना आए, इसलिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तांबे का पात्र सुबह स्नान आदि करने के बाद शाम को सूर्यास्त के पहले पहले तक ये उपाय किया जा सकता है। ठीक है, पूरा दिन पड़ा है आपके पास, पूरे दिन में जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर लेना। तांबे का पात्र है, उसके अंदर आपको काले तिल के 11 दाने डालने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, और इसी के अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। और आज के दिन आपको, बुधवार का दिन है, आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है। एकादशी तिथि है, विजया एकादशी है। पूर्वमुखी होकर के ये जल का पात्र जो है आपको पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, शनिवार का दिन नहीं है, पीपल का पेड़ आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो आज क्या करोगे, पीपल के पेड़ को स्पर्श मत करना, बस दूर से आपको अर्पित कर देना है। काले तिल और हल्दी मिश्रित जल, एकादशी, वो भी विजया एकादशी पर अगर जो भी व्यक्ति पीपल की जड़ में डालता है, उसके पितृ तो तृप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु की ऐसी कृपा रहती है कि हल्दी सौभाग्य की वृद्धि करती है और काले तिल कर्जों से उसे मुक्ति करती है, परेशानियों से उसे मुक्त करती है। तो ये उपाय सरल है, आसान है, तो ये उपाय आप जरूर करना। हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। जिस प्रकार से दीपक जो है वो अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, अंधकार कैसा हो सकता है, काम ढंग से नहीं चल रहा है, मन में सुस्त 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 रहते हैं, किसी भी कार्य में अड़चने आ रही हो, अगर आपका कोई काम चल नहीं रहा हो, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, समृद्धि होना, खुश होना बहुत ज़रूरी है, तो ये उपाय आपकी खुशियों के लिए है।
4 बाती चारों दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाली है। मात्र चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। आटे का करना चाहो आटे का कर लीजिए, माटी का करना चाहो माटी का कर लीजिए। 4 बाती लंबी बाती उसमें लगाइए और उसके अंदर घी भरिए, साथ में एक चुटकी हल्दी लीजिए और हल्दी वाला और ये जो दीपक है ये लेकर के आज एकादशी की रात्रि में सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। हल्दी जो है दीपक के अंदर आपको डालना है और आपके घर में जहाँ कहीं भी आपके तुलसी माता का जहाँ पर पौधा हो वहाँ पर आपको जाना है और ये दीपक आपको वहाँ पर प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करो सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 11 बार जाप करते हुए आपको दीपक का दान तुलसी जी के वहाँ पर करना है। तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी जी को छूना नहीं है, तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा दूर भी आप दीपक रख सकते हैं। 4 दिशाएं इस दीपक की होंगी और चारों दिशाओं से आपके जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा है तो वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। सब चीज़ सरल सरल तरीके से हो जाए, सब काम सरल सरल तरीके से हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा प्यारा सा 4 दिशाओं से परेशानियों को मुक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की, विजयता। देखो, विजया एकादशी विजयता प्राप्त कराती है। अब हमारे जो पितृ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ जो है वो खुश रहें, ठीक है, और इसीलिए इस विजया एकादशी पर आपको पितरों के निमित्त ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत चलते हैं, घर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, तो पितृ दोष के ये लक्षण है और पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पितरों को तृप्त करना, पितरों को समय समय पर याद करना बेहद ज़रूरी होता है। और ये विजया एकादशी पर आपके पितृ, आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपके पितरों के निमित्त आपको ये उपाय करना है। देखो, गोलबाती का दीपक लेना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों सामग्री लेकर के आज आपको जाना है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर मुखी होकर के आपको पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जिसे आप जल अर्पित करोगे, देखो सबसे पहले जिसे आप जल अर्पित करोगे वहाँ पर आपका जो जलाधारी का एकदम से जो कोना रहता है वहाँ पर आपको हाथ लगाना है और आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको बोलना है, और आपको हाथ हटा लेना है। तो जैसे ही जल पितरों के स्थान पर अर्पित होता है तो पितृ तृप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, दीपक भी आपको वहीं पर मंदिर के वहाँ पर प्रज्वलित कर लेना, पहले प्रज्वलित कर लेना और उसके बाद ये जल अर्पित कर देना, ठीक है। इस प्रकार से ये उपाय कर लिया। अब नंदी जी जो भगवान शिव के सामने जो बैठते हैं, नंदी जी के वहाँ पर जाना और नंदी जी के पीछे आपको जाना है और नंदी जी के पीछे से आपको भगवान शिव को निखारना है और स्वधा 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 3 बार आपको बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। देखो, स्वधा माता जो है वो पार्वती जी की नानी है। स्वधा स्वधा 3 बार बोलते हो ना तो जो जल आपने भगवान शिव के ऊपर अर्पित करा था वो आपके पितरों को तृप्त करता है, ठीक है। वो पूरा भाग जो है भगवान आपके पितरों तक पहुंच जाता है और आपके पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं, पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृ प्रसन्न हो गए तो जीवन में आ रही कोई भी परेशानी होगी तो निश्चित तौर पर वो दूर होगी ही होगी। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, नंदी जी के पीछे आकर के भगवान शिव को निहारना और 3 बार क्लैप करते हुए, ताली बजाते हुए स्वदा 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 का जाप कर सकते हैं। स्वदा स्तोत्र अगर आपको आता है तो वो भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा उपाय। तीनों उपाय बहुत प्यारे से खास थे, छोटे छोटे उपाय थे। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में एक बार पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।